Hello buddies, so welcome to the channel and on this channel we are going to cover class 10th maths और हो सकता है 11th और 12th का भी करें। बेसिकली आई थॉट कि मैं पहले चैनल का इंट्रो वीडियो शूट कर लेती हूँ, बट ये बात सोचे हुए मुझे 1 महीना हो चुका है, तो मैं बहुत ही डिले कर रही थी चीज़ को। सो आई थॉट कि इंट्रो जाए भाड़ में, हम सीधा शुरू करते हैं चैप्टर से। एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट, इफ आई टेल यू समथिंग अबाउट मी, my name is Ishita and I have completed my class 12th and I am currently pursuing BSc Mathematics Honors and I love maths. And maths के बारे में ऐसे थोड़ी सी वो है कि maths मुश्किल होता है. I feel that if you understand the concept and if you have a nice teacher, then it is pretty easy to understand maths. But कई बार हमको अपने दोस्त से टीचर से बेटर समझ में आ जाता है, या फिर कई बार हमें टीचर का उतना समझ नहीं आता जितना हमें अपने दोस्त का समझ आ जाता है। तो उसी मोटिव से मैंने ये चैनल खोला है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, सो यू कैन कम एंड वॉच माय वीडियोस एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड बाकी बातें हम करते रहेंगे साथ साथ। अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर। तो आज का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब सबसे पहली बात तो होता क्या है, देखो व्हाट इज एन एपी। डेफिनेशन पे बाद में आते हैं, सबसे पहले एक बात बताओ, बचपन में सबने पढ़ी है सीक्वेंसेस। बचपन में वो जीके वाले क्वेश्चंस आते थे, तो उसके अंदर एक वो लॉजिकल रीजनिंग आती थी, सबने पढ़ी होगी कि बताओ व्हाट कम्स आफ्टर दिस 2 4 6 8। सो वी नो इसके बाद आएगा 10 देन 12, राइट। ये हमने सबने पढ़ा है। 1 2 4 7। अब देखो इसमें क्या है, 1 + 1 2, देन 2 + 2 4, देन 4 + 3 7, 7 + 4 मतलब पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ। तो इसी तरीके से, और ये क्या चल रही है, ये कैसी सीरीज है, 1 फिर 4 9, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। मतलब ऐसी सीक्वेंसेस हमने बचपन में पढ़ी हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं। तो ये सीरीज होती थी, ऐसे हम बोलते थे कि बताओ व्हाट कम्स आफ्टर दिस। तो एपी एक सीरीज ही होती है। एपी क्या होती है, एक सीरीज ही होती है। लेकिन इसकी स्पेशल बात क्या है कि एपी एक ऐसी सीरीज होती है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। लाइक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एपी के। लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म है 1, देन 2, देन 3 4 5 6। इन सब के अंदर 1 1 का गैप है, +1 1 + 1 2, देन 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर टर्म के बीच +1 का गैप है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये देखो 2 4 6 8। तो अगर आप ध्यान से नोट करो तो इन सब के बीच में 2 का गैप है। 2 + 2 4, देन 4 + 2 6 6 + 2 8। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर एक दो टर्म्स के बीच में 2 का गैप है, +2 का गैप। अब इस सीरीज में ध्यान से देखो, इसमें कितने का गैप दिख रहा है आपको, 10 5, देन 5 से 0 हो गया, 0 से -5 हो गया, -5 से -10 हो गया। तो अगर ध्यान से नोट करो तो इसके अंदर है दो टर्म्स के बीच में -5 का गैप। लाइक 10 to 5 यानी 10 - 5 5, देन 5 - 5 0, 0 - 5 -5, और -5 में से फिर से -5 कर दिया तो बचा हमारे पास -10। तो दो टर्म्स के बीच में इसमें है -5 का गैप। अब अगली सीरीज पे चलो। इस सीरीज में देखो 2 2 2 2 मतलब गैप कितना है, 0। दो टर्म्स के बीच में 0 गैप है, सेम ही टर्म्स है सारी। तो अब मैंने आपको 4 सीरीज दिखाई, और इन चारों सीरीज में एक चीज कॉमन है कि इनके दो टर्म्स के बीच का गैप इक्वल है। लाइक अगर इसमें दो के बीच में गैप 1 था तो हर दो के बीच में गैप 1 1 ही है। इसमें पहली दो के बीच में गैप 2 था तो हर दो के बीच में गैप 2 2 ही है। मतलब 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस होगा। इसके अंदर गैप -5 था तो हर दो के बीच में -5 ही है। लाइक हर दो का मतलब है आगे पीछे वाली दो, दिस टर्म एंड दिस टर्म, फिर दिस टर्म एंड दिस टर्म। लाइक एक और उससे अगली टर्म के बीच में सेम गैप है। इसके अंदर भी 0 था इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी 0, इन दोनों के बीच में भी 0। लाइक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, सेम है हर एक टर्म में। तो इसी को बोलते हैं हम एपी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी। अब अगर मैं डेफिनेशन पे चलूं तो डेफिनेशन क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज। हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन की जाती है, कैसे पाई जाती है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछली टर्म, सक्सीडिंग टर्म मतलब अगली टर्म। तो हर नई टर्म मुझे कैसे मिलेगी, जब मैं पिछली टर्म के अंदर कुछ ऐड कर दूंगी। जैसे जो ये वाला फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा, इसके अंदर मेरे को नई टर्म कैसे मिली थी, जब मैंने पिछली टर्म में +1 करा। 1 + 1 करा मुझे 2 मिल गया, 2 + 1 करा मुझे 3 मिल गया, 3 + 1 करा मुझे 4 मिल गया,
4 + 1 करा मुझे 5 मिल गया, 5 + 1 करा मुझे 6 मिल गया। इस वाली सीरीज के अंदर, इस वाली लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर मुझे हर टर्म कैसे मिली थी, +2 करके। 2 में 2 प्लस करा मुझे 4 मिला, 4 में 2 प्लस करा मुझे 6 मिला, फिर मैंने 6 में 2 प्लस करा मुझे 8 मिला। तो हर एक में मैंने क्या प्लस करा, +2। इसके अंदर मैंने क्या प्लस करा, -5। 10 देखो 10 प्लस -5 तो इज इक्वल्स टू 10 - 5 यानी कि 5। फिर सेम 5 - 5 0 0 - 5 -5 -5 -5 -10। इसके अंदर क्या प्लस माइनस करा मैंने, 0 ही करा। तो 2 0 0 2 + 0 सॉरी 2 + 0 2 2 + 0 2 देन 2 + 0 2 तो 2 2 2 मुझे मिलता गया। तो इसको बोलते हैं एपी। आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो जो ये हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं ना, जो ये गैप होता है बेसिकली इन दो टर्म्स के बीच का, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। रिपीट आफ्टर मी, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखो डिफरेंस हम सबको पता है, दो चीजों को माइनस करके जो भी आता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो जो भी हमने एपी का एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारे पास सीरीज थी, इसके अंदर अब देखो हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 2। इन सब टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है, इसलिए तो हम इसको एपी बोल रहे हैं, है ना। यही तो हमने समझा अब तक। अब अगर डिफरेंस इक्वल है, इसलिए हम इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। और ये कैसा हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इसमें देखा +1 था, +2 था। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे इसमें -5 था। और ये 0 भी हो सकता है, जैसे इसमें 0 था। तो इट कैन बी positive, negative and 0. So like if I give you another example of AP, तो क्या ये एक AP है? Yes, क्योंकि 7 का गैप, इनमें भी 7 का गैप, तो डिफरेंस इक्वल है यानी AP बन रहा है। क्या ये एक AP है? Yes, 8 का गैप, 8 का गैप, 8 का गैप, तो ये एक AP है। क्या ये एक AP है? No, this is not an AP. 0 था, 0 था, 1 हो गया गैप। गैप ओवरऑल सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पर ये एपी हमारे पास नहीं बन रहा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा एपी। अब चल, ये तो था हमारा बेसिक एपी होता क्या। जो मैंने डेफिनेशन बताई है आपको याद नहीं करनी, एग्जाम में इन जनरल नहीं पूछी जाती, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, इफ यू वांट मैथ्स टू बी इजी फॉर यू, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टाइम लगाना है एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ये दो चीजें कर लो, सॉर्टेड है मैथ्स। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब अपनी कॉमन सेंस लगाओ, एपी भीपी सब छोड़ो, भाड़ में जाए सब। अपनी कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि हमने जितना भी अब तक पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, कि हमारे पास एक पहली टर्म थी, उसमें हमने कुछ ऐड करके दूसरी टर्म बनाई, फिर उसमें हमने वही सेम चीज ऐड करके तीसरी टर्म बनाई, फिर वही सेम चीज तीसरी टर्म में ऐड करके हमने चौथी चीज बनाई। यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा, मैं पहली टर्म को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए से, ए में मैंने कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दिया, सेकेंड टर्म आ गई। इसके अंदर मैंने फिर से डी ऐड कर दिया, इसके अंदर मैंने फिर से डी ऐड कर दिया, मेरे पास फोर्थ टर्म आ गई। ऐसे ही तो बन रहा है ना एपी। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये क्या होगी हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। क्या होगी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, रिपीट, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो यहाँ पर ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो अब आपको ये याद रखना है कि एपी में ए रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, इसको A1 भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे, A2। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, A3। फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, A4। समझ गए। और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। क्या होता है फाइनाइट एपी, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगी, मतलब इतनी लिमिटेड होंगी। इनफाइनाइट एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स चलती जाएंगी चलती जाएंगी। फॉर एग्जांपल फाइनाइट एपी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2 का टेबल अप टू 10, तो 2 का टेबल अप टू 10 क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये एपी भी है क्या नहीं, चेक करो। गैप कितना है, 2। 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 गैप तो सब में सेम है, मतलब एपी तो है। अब एपी है और अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सिर्फ 10 ही है। तो मतलब ये कैसा एपी हो गया, फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी। अब मैं बात करूं इनफाइनाइट एपी की, इनफाइनाइट एपी में मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 से लेके पूरी काउंटिंग ले लूं मैं, तो क्या पूरी काउंटिंग एपी है, पहले चेक करो।
गैप कितना आएगा 1 1 1, जहां तक भी मैं चलती जाऊँ ऐसे ही तो चलूंगी, काउंटिंग ऐसे ही तो करते हैं। और काउंटिंग में हर एक बीच का गैप कितना होता है 1 ही होता है, मतलब एपी तो है और इसके अंदर नंबर तो बहुत सारे आ सकते हैं, तो इसलिए कैसा एपी हो गया, इनफाइनाइट एपी। आई होप एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बनेगी आपकी एक्सरसाइज 5.1, उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच इज द फुल फॉर्म ऑफ एपी गाइस एंड व्हाई। तो इन्होंने बोला है, इन्होंने हमको कुछ सिचुएशन दिया है, हमको बताना है कि क्या वो सिचुएशन एपी बनाएगी, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स उस सिचुएशन से हमें मिलेंगे क्या वो एपी बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। तो उसने कहा, ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे, द टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया, टैक्सी का भाड़ा। आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी का भाड़ा कितना है हमारे पास 15 रुपए, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जितने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे 8 रुपया भाड़ा भी बढ़ता जाएगा। लाइक पहले किलोमीटर का भाड़ा है 15 रुपए, दूसरा किलोमीटर का भाड़ा कितना बनेगा 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बढ़ा तो 8 रुपए भी बढ़ जाएंगे। तीसरे किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, दूसरे का इतना था, अब एक और किलोमीटर बढ़ गया तो 8 रुपए और बढ़ जाएंगे। फोर्थ किलोमीटर का भाड़ा कितना आएगा 8 रुपए और बढ़ जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो क्या बताओ ये एपी आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन चैप्टर का आपने खुद ही कर दिया होगा अब तक कि हाँ ये तो एपी है, फर्स्ट टर्म थी उसमें ऐड करा सेकंड आ गई, उसमें फिर से सेम नंबर ऐड करा थर्ड आ गई, उसमें फिर से सेम नंबर ऐड करा फोर्थ आ गई, तो ये एपी बन रहा है। यस इट फॉर्म्स एन एपी बिकॉज देयर इज कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pumps removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सिलेंडर के अंदर है 40 यूनिट ऑफ एयर प्रेजेंट, ठीक है, यूनिट कोई भी हो सकती है तो अभी हम यूनिट ही बोल देते हैं। यह सिर्फ मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो अभी हम समझ रहे हैं। मान लो कि 40 यूनिट आपके पास है एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट, उसके अंदर से एक पंप कितना रिमूव कर देता है 1/4 रिमूव कर देता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। तो इसका 1/4 तो 40 का 1/4 रिमूव कर दिया, यानी 10 यूनिट रिमूव कर दिया। अब इसमें से 10 यूनिट अगर रिमूव हो गया तो मेरे पास बची हुई एयर कितनी रह गई, इसके अंदर 30 यूनिट्स रहेगी। अब इन्होंने क्या कहा है, किसका 1/4 रिमूव करता है ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द प्रेजेंट, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसमें कितनी रिमेनिंग है 30, मतलब जो मैं सेकंड पंप मारूंगी वो इसका भी 1/4 रिमूव कर देगी। 30 का 1/4 रिमूव फिर से कर दिया तो अराउंड हमारे पास आ जाएगा ये 7.5, तो यानी 7.5 यूनिट इसने कर दिया रिमूव। यानी 30 में से अगर मैं 7.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग एयर रह जाएगी। 30 में से 7.5 मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा 22.5। अब 22.5 रिमेनिंग एयर का तीसरा पंप मारूंगी तो वो इसका 1/4 रिमूव करेगा। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये कहीं से एपी नहीं बनेगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कुछ आएगा, अराउंड 5 10 25 5 4 6 24 10 4 2 8, अराउंड 5.6 कुछ आ रहा है हमारे पास। अब 10 और 7.5 को माइनस करो, 7.5 और 5.6 को माइनस करो, क्या सेम गैप बन रहा है, गैप सेम नहीं है। देयरफॉर नो इट इज नॉट एन एपी बिकॉज इसके अंदर हमारा जो गैप है वो सेम नहीं है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके अंदर सेम चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो कुछ अलग ही आ रहा है। समझ गए, तो ये एपी नहीं है। थर्ड पे चलते हैं। द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, इसका मतलब है कुआं खोदने की कोस्ट। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, जब मैं 1 मीटर खोदती जाऊंगी तो वो 150 रुपए है तो है पहला मीटर खोदने का, यानी फर्स्ट मीटर खोदने की कॉस्ट है ₹150 एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सब्सिक्वेंट मीटर मतलब हर बढ़ता हुआ मीटर, यानी अगर मैं 1 मीटर बढ़ा दूंगी तो कॉस्ट मेरी 50 रुपए से बढ़ जाएगी, तो यानी पहले 150 थी फिर 50 उसमें बढ़ जाएगी। थर्ड मीटर
मेरी इतनी कॉस्ट थी, उसमें 50 रुपए और बढ़ जाएगी। 4th मीटर यानी इसके अंदर 1 मीटर बढ़ गया, तो यानी जो ये कॉस्ट थी इसके अंदर 50 रुपया और बढ़ जाएगी। ये फिर से हमें दिखने में एपी दिख रहा है, बिकॉज ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। सबसे पहली बात तो यही तो है ना। यहाँ पर ए है हमारा 150, 150, 150, 150, डी है हमारा 50, 50, 50 प्लस 50 यानी 2D, 50, 50, 50, 3D। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी फॉलो करता है। और दूसरा, इसके अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सबके अंदर सेम है, यानी कि एपी बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो ये उसका रिलेटेड का क्वेश्चन है। अगर आप भूल गए हो तो लेट मी गिव यू अ बेसिक एग्जांपल। इससे अलग बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। वो मूवी आई थी, उसके अंदर ऐसा ना 25 दिन में पैसा डबल, पता नहीं 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ तो था उसमें सीन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब वही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता होता है, मान लो मैंने अगर 100 रुपए जमा करे हैं और मैं कह रही हूँ इस ये कंपाउंड होता रहेगा, ये डबल होता रहेगा एग्जाम्पल, तो ये डबल हो जाएगा 200, फिर 200 फिर से डबल होगा तो क्या बनेगा 400, 400 फिर से डबल होगा तो क्या बनेगा 800, 800 डबल होगा तो क्या बनेगा 1600। अब क्या मेरे को बताओ, क्या इनमें गैप सेम आ रहा है? पहले तो इसमें 100 रुपए बढ़े, फिर इसमें 200 रुपए बढ़े, फिर इसमें 400 रुपए बढ़ गए, फिर इसमें 800 रुपए बढ़ गए, तो गैप तो सेम नहीं है। मतलब जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा है, ये हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम तो नहीं देगा, यानी एपी तो ये नहीं बनाएगा। एम आई क्लियर गाइज? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, नो इट इज नॉट एन एपी। और अभी फिलहाल तो मैं आपको ये समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, एंड इफ यू वांट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन वाले सॉल्यूशंस। तो अभी तो मैं समझा रही हूँ तो ऐसा लिखा है मैंने, तो कमेंट में बता देना, अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिनमें आपको सिचुएशंस गिवन थी, आपको उसको अच्छे से समझना था और फिर बताना था कि एपी बन रहा है कि नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो हमको ए गिवन है, डी गिवन है, हमको एपी की पहली 4 टर्म्स बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको ए गिवन है 10, डी गिवन है 10, तो एपी बता देंगे। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, A1 क्या बनेगी, वो तो गिवन ही है 10। A2 क्या बनेगी, ए के अंदर डी जोड़ देंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एपी याद करो क्या होता था, ये होता था, यही तो था, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स ये हमें बतानी है। तो 10 + 10 यानी सेकंड टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगी 20। A3 मतलब मैं A2 में भी वही सेम नंबर जोड़ दूं, इसको ऐसे लिख लो या फिर A+2 × 10 लिख लो, ये सेम ही बात है। इज इक्वल्स टू 20 + 10 यानी 30। और फोर्थ टर्म क्या बनेगी, ये तो मेरे से पहले अब आप बोल देना चाहिए आंसर, इसका क्या होगा 40। तो 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर 10, 20, वेट ये दिख नहीं रहा होगा ना, 30, 30, 40। तो हमसे 4 टर्म्स ही पूछी हैं, और एपी में तो आगे टर्म्स होंगी तो हमने डॉट 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 लगा दिया, पर हमसे 4 पूछी थी तो हमने 4 टर्म्स लिख दी। नाउ पार्ट 2 करते हैं। a -2 गिवन है और d गिवन है 0। a गिवन है -2, d गिवन है 0। फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है -2, सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, a में d ऐड कर दो, -2 में 0 ऐड करोगे क्या बनेगा -2। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, a में मतलब A2 के अंदर फिर से d ऐड कर दो, यानी -2 + 0 यानी -2। सिमिलरली फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, A3 के अंदर A3 यानी ये तो था A3, इसके अंदर d फिर से ऐड कर दो यानी -2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर -2, -2, -2। आई होप ये टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, मैंने 2 पार्ट करके बता दिए, बाकी 3 आप कर लोगे। आपको a गिवन है, d गिवन है, बस आपको क्या करना है, a आपको गिवन ही है, अगली 3 टर्म्स और निकालनी है तो a + d कर देना, फिर जो a + d है उसमें फिर से d ऐड कर देना, और उसके बाद फोर्थ टर्म के लिए फिर से d ऐड कर देना। इजी है, कोई डाउट हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये उससे उल्टा क्वेश्चन है, इसमें हमको एपी गिवन है, हमको a और d बताना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का एपी है 3, 1, -1, -3। तो इसमें सबसे पहले तो a तो देख के ही पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 3। अब d गैप कैसे पता चलेगा, मैं चाहती हूँ मैं इन दोनों का गैप निकाल लूँ कितना है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो गैप आ जाएगा, ऐसे ही तो निकाल रहे थे, ये था
आपने कैसे पता करा कि इन दोनों के बीच का गैप 2 है? आपने 4 में से 2 को माइनस करा, 2 आ गया। आपने कैसे पता करा इन दोनों के बीच का गैप 2 है? आपने 6 में से 4 को माइनस करा, 2 आ गया। कॉमन सेंस। तो इसके अंदर भी आप माइनस कर दो, -1 -3, यानी कि गैप कितना चल रहा है? -4 का। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप इसको भी चेक करके देख सकते हो। वेट, दिस इज +1, सो हाँ, सो +1 -3 यानी -2 का। इन दोनों को भी चेक कर सकते हो। -1 लिया, -1 -2, इन दोनों के बीच का गैप चेक कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज एपी में कोई सी भी दो टर्म्स ले लो, गैप यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहता है। तो चाहे मैं पहली दो टर्म्स को माइनस करके देखूं, दूसरी दो टर्म्स को माइनस करके देखूं, या लाइक सेकंड एंड थर्ड टर्म को, थर्ड और फोर्थ टर्म को माइनस करके देखूं, कोई सी भी दो साथ साथ आने वाली टर्म्स को मैं माइनस करके देख लूं, डिफरेंस तो वही रहेगा, बिकॉज एपी में डिफरेंस सेम रहता है। वैसे इसका डिफरेंस बताओ क्या रहेगा? ए तो सब बता देंगे, -5 आएगा। डिफरेंस कैसे बताएंगे? -1 यानी सेकंड टर्म में से क्या माइनस करना है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? -5। इस चीज का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। +5 यानी क्या आ जाएगा? 4 का गैप है। देखो इनसे चेक कर लो, 7 - 3, 4 का ही तो गैप है। इनमें बताओ, थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ए क्या है हमारे पास? 1/3। डी कैसे निकाल लेंगे? इन दोनों को माइनस करके चेक कर लो, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख लो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख लो, यानी क्या बचेगा? 4/3। तो इस क्वेश्चन से हमको एक जनरल चीज भी पता चली, एक नोट करने वाली चीज भी पता चली कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, राइट। और एपी के अंदर जैसा कि मैंने कहा, एपी के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि कॉमन डिफरेंस तो किन्हीं भी दो एक साथ आने वाली टर्म्स में इक्वल रहता है। तो चाहे मैं A3 - A2 करूं, वो भी डी आएगा। A4 - A3 करूं, वो भी डी आएगा। A99 - A98 कर दूं, वो भी तो डी ही आएगा। वैसे ही मैं AN - AN - 1, ये मैं जनरली अगर लिखूं, जनरल फॉर्मूला, जनरल, एक टर्म ली और उससे पिछली टर्म माइनस कर दी। जैसे 3 था तो 2 माइनस करी, 4 टर्म में से थर्ड माइनस करी, 99 में से 98, तो वैसे AN में से AN - 1 माइनस कर दूं मैं। तो यह है जनरल फॉर्म ऑफ डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से, इसने हमको ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज दे रखी है, गिवन है सीरीज। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सीरीज एपी बनती है। तो एपी बनती है कैसे चेक करेंगे? हम पहली दो टर्म्स के बीच में गैप निकाल लेंगे, अगली दो टर्म्स के बीच में गैप निकाल लेंगे, अगली दो टर्म्स के बीच में गैप निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे क्या सब में गैप इक्वल आ रहा है। अगर गैप इक्वल आ रहा है तो एपी बनती है। फिर इसने आगे क्वेश्चन में पूछा है, अगर एपी बन रही है तो हमको बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या है और उसमें 3 और टर्म्स बताओ। मतलब जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट 2 4 8 16, पहले बताओ ये एपी बन रही है। तो मैं चेक करती हूँ, A2 - A1, A2 की वैल्यू है 4, A1 की वैल्यू है 2, 4 - 2 2, A3 - A2, 8 - 4 4, यहीं पे ही देख लो क्या गैप सेम आ रहा है? गैप इज नॉट सेम, देयरफॉर इट, ये सिंबल होता है देयरफॉर का गाइस, इट इज नॉट एन एपी। समझ गए? अगर रीजन पूछ ले, बिकॉज, ये सिंबल होता है बिकॉज का, ये होता है देयरफॉर, ये होता है बिकॉज। बिकॉज A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A1, गैप इक्वल नहीं आया मतलब एपी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ये वाला ले लेती हूँ मैं, थर्ड वाला। जो पार्ट्स मैं नहीं कर रही हूँ वो आपने खुद होमवर्क में करने हैं, आपको एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले तो चेक करो क्या एपी बनता है। A2 की वैल्यू क्या है? -3.2, माइनस A1 की वैल्यू क्या है? -1.2। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना, कहीं एक ही माइनस लगाओ दूसरा माइनस भूल जाओ। ये माइनस A1 का है और ये माइनस फॉर्मूले का है। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो क्या बनेगा? -2। A3 - A2 चेक करो, -5.2 माइनस -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2 क्या बनेगा? -2। अब A4 - A3 करो, हमको गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या सेम आ रहा है। तो -2 ही आ रहा है, यानी कि सबके बीच का गैप तो सेम है, तो ये एपी तो बना रहा है। येट
यस इट इज एन एपी। अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ था, अगर एपी बना रहा है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर ही लिया, क्या है कॉमन डिफरेंस? -2। तो कॉमन डिफरेंस इज -2। और नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी थी हमको। कितनी टर्म हमको क्या बतानी थी? देखो राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब ये तो गिवन है, इसके बाद 3 टर्म्स और लिखो। तो 3 हमको 4 टर्म्स गिवन है, यानी अब मेरे को नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेंगी? नेक्स्ट 3 टर्म्स, जो ये वाली टर्म है, जो ये वाली टर्म है, ये -7.2, इसके अंदर मैं डी ऐड कर दूं, निकल जाएगी अगली टर्म। तो -7.2 प्लस डी की वैल्यू क्या है? -2, यानी कि -9.2 नेक्स्ट टर्म। उससे अगली टर्म, इसके अंदर फिर से डी ऐड कर दो, -11.2। अगली टर्म, इसके अंदर फिर से डी ऐड कर दो, -13.2। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आंसर कैसे क्या आएगा? यस इट इज एन एपी, और एपी है इसलिए डी की वैल्यू हमने निकाल दी -2, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -9.2, -11.2, -13.2। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। आई होप समझ आई होगी। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब कर लो। और मुझे ये भी बता दो, अगर आप क्लास 10th के अलावा किसी और क्लास में से ये वीडियो देख रहे हो, तो कौन सी क्लासेस के बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, ताकि मैं उन क्लासेस का कंटेंट भी प्लान कर सकूं। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, like drop the comments so that I can understand my audience, and I'll meet you in the next one. Till then, bye bye, and practice guys. Bye.